वक्त हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कतर एयरवेज के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। फेमा के मामले में ईडी ने अपनी ये जांच शुरू की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने कतर एयरवेज से जानकारी भी मांगी है। दस्तावेजों को अब खंगालने का काम किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, जांच को लेकर क्या अपडेट? देखिए जी, ईडी ने कतार एयरवेज के खिलाफ फेमा के तहत ये कार्रवाई शुरू की है और उनसे नोटिस देकर के जवाब मांगा गया है कि जो उनका जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है या जो फंडिंग है और जिस तरह से एयरलाइन को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको लेकर के सारी जो डिटेल्स हैं वो ईडी ऑफिस में दी जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईडी ऑफिशियल्स ने ये भी साफ किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बिल्कुल शुरुआती दौर में है, यानी कि जो शुरुआती जांच है वो शुरू की गई है और जैसे ही दस्तावेज आ जाएंगे, जो जानकारी मांगी गई है उसके बाद आगे जो है कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये बात मैं साफ कर दूं कि जो कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से वो फेमा के तहत की जा रही है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और कुछ ही दिनों पहले जीएसटी ने भी कतार एयरवेज को नोटिस भेजा था। करीब 57,000 करोड़ रुपए के टैक्स इवेजन का, यानी कि जीएसटी इवेजन का मामला था और उसी के बाद से ये ईडी ने अब ये कार्रवाई की है और फेमा के तहत कार्रवाई करके कतार एयरवेज से जवाब मांगा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो अभी हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि एक बड़ा एक्शन है। जब डिटेल्स साझा की जाएंगी ईडी के साथ तब ये देखना होगा कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पर गंभीरता के साथ नजर रहेगी हमारी भी। बिल्कुल सही कहा जी आपने, क्योंकि आने वाले दिन जो है काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं कतार एयरवेज की, क्योंकि जिससे पहले जीएसटी ने टैक्स इवेजन को लेकर के जो जीएसटी जो टैक्स चोरी की गई है उसके बारे में जानकारी निकाली है। बताया गया कि किस तरह से फेक इनवॉइसेस बना करके जीएसटी की चोरी की जा रही थी और जिस तरह से पास्ट में भी हमने देखा कि चाइनीज कंपनी भी भारत में अपनी इन कंपनियों को खोलती थी, उसके बाद जीएसटी चोरी करती थी, टैक्स चोरी करती थी और जो इनपुट था उसको विदेशों में भेज देती थी और वो सबके खिलाफ ही, उन कंपनियों के खिलाफ ही ईडी ने फेमा के तहत कार्रवाई की है और काफी जो बड़ा अमाउंट है, यानी कि हजारों करोड़ों में जो अमाउंट है उसको अटैच किया गया था, फॉरफिटेड किया गया था। इसी तरह की कार्रवाई कतार एयरवेज के खिलाफ भी हो सकती है कि अगर पाया जाता है जांच में कि उसने कहीं ना कहीं जो इंडियन ब्रांचेज हैं उसके जरिए जो है फेक इनपुट क्रेडिट लिया गया है और उसके बाद जो पैसों को जो है बाहर भेजा गया है, तो उसके बाद जो है अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आने वाले दिन जो है कतार एयरवेज के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। काफी बड़ा जो अमाउंट है वो डिटेक्ट हुआ है और उसमें हो सकता है। जी न्यूज़।